तारिक जिलानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात का इजहार करें। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूँ जहाँ अंधेरा है। सबसे पहले हम आए हुए तमाम मेहमानों का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपने दोस्तों का, अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हमारे एक छोटे से फ़ोन कॉल के ऊपर और इतनी ठंड में आप लोग जिस तरीके से हमारा साथ देते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हम हमेशा दिल से आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत करते हैं। बहुत से हमारे मेंबरान हैं, कुछ नए जुड़ते हैं, कुछ हमारे मेहमान हैं वो नए जुड़ते हैं। तो हम सिर्फ ये बात बताना चाहते हैं कि कारवाने इंसानियत है क्या। असल में कारवाने इंसानियत ये दो काम करती है, एक दान जिसको सदका कह देते हैं और एक सम्मान। तो दान के ऊपर बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि वे बहुत बड़ा दान करते होंगे, तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कोट करते हैं कि आपने कहा कि सदका किया करो, दान किया करो अपने साथियों से। तो एक गरीब कमज़ोर साथी था, वो खड़ा हुआ कि अल्लाह के रसूल, हम तो इस काम से फिर सवाब पुण्य नहीं पाएंगे, सवाब हमें नहीं मिलेगा, हम तो बहुत गरीब हैं। तो मोहम्मद साहब ने कहा, क्या तुम्हारे पास ज़बान नहीं है? मीठी बोली सबसे बड़ा सदका है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपकी आंखें मालिक ने दिया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें नहीं हैं। अगर कोई तकलीफ़ दे चीज़ पड़ी हुई है, कांटेदार चीज़ पड़ी है, कोई पत्थर पड़ा है, आपने रास्ते से हटा दिया, ये बहुत बड़ा सदका है। आप कोई बीमार है, आपने हॉस्पिटल तक के उसको पहुंचा दिया, ये भी बहुत बड़ा सदका है। तो हम लोग बहुत बड़े सदक़े नहीं करते हैं, छोटा मोटा काम, लेकिन हाँ ये कोशिश करते हैं कि हमारा मुखालिफ कोई भी हो, वो कहीं पे भी जा रहा, कोई काम कर रहा, हमें परवाह नहीं होती है, लेकिन हमारा दोस्त कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। तो हमें हमेशा इस बात की फ़िक्र होती है। तो आज हमारे दोस्त, हमारे भाई जो बाराबंकी में पैदा हुए, बाराबंकी में थोड़ा बड़े हुए, लेकिन पढ़ाई के सिलसिले में और नौकरी के सिलसिले में आपको भोपाल जाना पड़ा, और बड़े उतार चढ़ाव की आपकी जो है लाइफ रही। हर इंसान की ज़िंदगी में उतार और चढ़ाव रहते हैं। तो उन्होंने भोपाल में रह करके बाराबंकी के नाम को कभी अपने नाम से हटने नहीं दिया। उन्होंने अंजुम बाराबंकी, जो शख्स बाराबंकी से इतनी मोहब्बत करता हो, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उससे उस तरीके से मोहब्बत करें। हम माजरत चाहते हैं कि इतने दिन हो गए और आपका कोई भी यहाँ पर सम्मान नहीं हुआ। तो कारवाने इंसानियत ने इस बार सोचा कि डॉक्टर अंजुम साहब को, डॉक्टर अंजुम साहब के अभी कुछ महीने पहले हम लोग भोपाल गए थे, वहाँ जा कर के देखा जिस तरह से लोग इनकी इज्जत करते हैं, जिस तरीके से इनकी लोग वहाँ मानदान करते हैं, तो लग रहा था जैसे हमें इतनी खुशी हो रही थी कि एक बाराबंकी का आदमी और यहाँ पर अपनी इतनी ज़्यादा उसकी इज्जत है, मोहब्बत है, तो हम लोग को बड़ी खुशी होती है। अभी उनके बारे में बहुत से लोग तफसील से बात करेंगे, चूँकि अभी हमारे बहुत से मेहमान आए हुए हैं। हम उनके बारे में, आज की सदारत राम प्रकाश बेखुद साहब, ये हमारे कारवाने इंसानियत के शुरू से जब हमने ये बनाने का सोचा तो हमने बेखुद साहब से लखनऊ गए और मशवरा किया, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपके साथ में हैं, तो इससे हौसला मिला, आज हमारे बीच में है। आज की जो सदारत है ये तो हो गई राम प्रकाश बेखुद साहब की, और मेहमान खुसूसी जैसे ही नाम आता है तो अरविंद कुमार सिंह गोफी का नाम हम लोगों को हमेशा याद रहता है। और जब तक ये कारवाने इंसानियत है या जब तक हमारी ज़िंदगी है, अरविंद कुमार सिंह गोफी हमारे चीफ गेस्ट हमेशा रहेंगे। अरविंद कुमार सिंह गोप जी कारवाने इंसानियत की जान है और बाराबंकी की शान है। ये जान दिखाई नहीं देती है,
कि जान कहाँ है, लेकिन अगर जान निकल जाए तो हाथ पैर चाहे जितना बड़ा कोई ताकतवर इंसान हो, फिर उसकी ताकत कुछ रह नहीं जाती है। अरविंद कुमार सिंह गोप जी एक ऐसी शख्सियत हैं, ये दोस्तों के दोस्त हैं। हमारा कहना एक बनाओ अच्छा बनाओ। क्या बात। तो अरविंद कुमार सिंह गोप जी के बारे में हम एक छोटी सी बात बता दें कि दोस्तों का कैसा ख्याल रखते हैं। दो दोस्त थे, एक बहुत पैसे वाला और एक गरीब। तो एक गरीब दोस्त को ज़रूरत पड़ी तो उसने कहा हम अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, उससे बात करते हैं। तो जब उसके पास गए तो अपनी परेशानी बताई तो वो खामोश हो गए। फिर दोबारा उसने बताया तो आंख में आंसू आ गए। तो वो समझा शायद ये देना नहीं चाहते हैं, आज पहली बार इनसे ये ज़रूरत कही और ये देखो रोने लगे और आंख में आंसू ले आए, चुप हो गए। तो वो जाने लगा तो आपने हाथ रोक लिया, कहा रुको। कहा तुम क्या समझ रहे हो कि हम क्यों चुप हो गए, क्यों आंसू बहाए? कहीं हमें क्या पता। कहने कि हम इस बात के लिए खामोश हो गए, इस बात के लिए अफसोस में कि तुम दोस्त हो के तुम्हें कहना पड़ा, हम पहले से जान क्यों नहीं पाए तुम्हारी बात। कि में बीमार हो जाए, किसी को कोई तकलीफ हो, हम लोग सीधे कह देते हैं यार डॉक्टर साहब के यहाँ चले जाओ। और डॉक्टर साहब इतनी मोहब्बत से उस मरीज़ को, अपने दोस्त को देखते हैं और जहाँ तक होता है कोई पैसा नहीं लेते। ये बड़ी उनकी खास बात है। हमारे बीच में अविरल सिंह जी, ये भी हमारे आज के गेस्ट हैं। अब देखने में तो ये लग रहा है कि ये बच्चे हैं, क्यों इनको, भाई अगर आज हम अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? अगर हम अपने बच्चों ही के लिए तो सब कुछ करते हैं। तो हमने माननीय अरविंद कुमार सिंह गोप जी से कई बार दरख्वास्त किया कि अविरल सिंह जी इतने अच्छे इंसान हैं कि ये बच्चा आसमां छू के रहेगा, ये बच्चा आसमां छू के रहेगा, बड़ों के पांव छू के आ रहा है। तो साथियों, अविरल सिंह जी के बारे में हम आपसे एक छोटी सी बात करके बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे कि अरविंद कुमार सिंह गोप जी और अविरल सिंह जी को मान करके आप ये किस्सा छोटा सा सुनिए कि एक आदमी था, उसने अपने बेटे की बड़ी तरबियत अच्छी की, बड़ा अच्छा उसको सिखाया कैसे ज़िंदगी बिताना है, कैसे चलना है। तो वो लड़का जब बड़ा हुआ तो बहुत बड़ी कंपनियां उसने बनाई और बड़ा नाम उसका हुआ। तो बाप ने सोचा कि लाओ जा करके एक बार अपने बेटे को देखें क्या कर रहा है, क्यों इतना नाम कैसे हो रहा है। तो आप उसके ऑफिस में पीछे से गए और कंधे पे हाथ रखा, कहा कि बेटा ये बताओ कि दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो वो बोला, कहने लगा कि पापा मैं हूँ सबसे ज़्यादा ताकतवर। तो वो एकदम से घबरा गए कि ये क्या कह रहा है, हमने तो इतना इसको समझाया, पढ़ाया, बताया था कि अच्छी। तो वो सोचे शायद इसके कुछ समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो कहा पापा मैं हूँ सबसे ज़्यादा ताकत। तो बाप को बहुत अफसोस हुआ कुछ। तो उन्होंने सोचा कि अब छोड़ो, इससे कोई बात नहीं करना। तो वो बाहर निकलने लगे, लेकिन बाप थे, उनका दिल नहीं माना। तो दरवाजे के पास आए, फिर पूछा कि बेटा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? तो कहने लगा पापा आप हैं। नहीं ये क्या बात, अभी 2 बार अपने को बताया, आपकी बार कह रहा है कि आप हैं। तो अब वो अविरल सिंह जी की बात सुनिए और उसके अच्छा लगे तो ताली बजाइएगा। अविरल सिंह जी ने कहा कि पापा जब आपने हमारे कंधे पे हाथ रखा तो हमसे ज़्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं था। जब बाप का हाथ किसी के बेटे के कंधे पे हो तो उससे ज़्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं होता है। तो वो 2 बार कहने लगे जब आपने रखा तो हम सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, फिर जब आपने हाथ हटा लिया तो सारी ताकत पापा आपके हाथ में आ गई, तो आप हो गए। तो इस तरीके की अविरल सिंह जो है सूझबूझ वाले बच्चे हैं। ये जानते हैं बड़ों की कैसे इज्जत की जाती है, छोटों से कैसे प्यार किया जाता है।
हमारे बीच में राष्ट्रीय सहारा के अकील अहमद साहब किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहते हैं। ये दोस्तों के दोस्त हैं, इनके जो भी पुराने दोस्त हैं वो आज भी इनके दोस्त हैं। और हम लोग हमेशा एक रिपोर्टर को कारवाने इंसानियत की तरफ से खुमार अवार्ड देते हैं। तो हमने इस बार अकील भाई का नाम जो है राष्ट्रीय सहारा के ब्यूरो चीफ हैं। अंकुर माथुर साहब, ये देखने में तो छोटे हैं लेकिन इनके काम बड़े हैं। चाहे स्पोर्ट्स की लाइन में हो तो ये नई नई चीज़ें इन्होंने ईजाद की। खेल में आज हाउस राइडिंग, पता नहीं कौन कौन से खेल, कोचिंग के अंडर 12, अंडर 14 सब बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके साथ साथ ये स्कूल भी चला रहे हैं, वहाँ पे भी डिसिप्लिन इतनी अच्छी रहती है। ये अपने काम से समझौता नहीं करते, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये हमेशा चाहते हैं कि रिश्ते अपनी जगह हैं और काम अपनी जगह। तो मैं एक शेर इनको सुनाना चाहता हूँ कि मैं बढ़ा इस हौसले के साथ मंजिल की तरफ, मैं बढ़ा इस हौसले के साथ मंजिल की तरफ, रह गई नाकामियाँ पीछे मेरी रफ्तार से। हमारे बीच में अशोक प्रसाद जी, जो आप एसएसपी लखनऊ रहे, एसएसपी हो या आईजी हो या डीआईजी हो, कुछ भी हो, पद जो है वो थोड़े दिन का होता है और कद हमेशा रहता है। अशोक प्रसाद जी की सबसे ख़ास बात थी कि ये अपने काम से कभी समझौता नहीं करते थे, लेकिन बाराबंकी वालों के लिए ये हमेशा इन्होंने कह रखा था कि अगर बाराबंकी का कोई भी आदमी आए तो वो बैठाल दो उसको, हमें फ़ोन करो और जो काम हो वो काम कर करके उसके जाओ। अशोक प्रसाद जी ने जिस तरीके से अपने डिपार्टमेंट में अपनी इज्जत कमाई है, कम लोगों को वो इज्जत मिलती है और इससे बाराबंकी का भी नाम होता है कि बाराबंकी के लोग इज्जत देना जानते हैं और इज्जत करना जानते हैं। तो हमारे बीच में डॉक्टर साहब हो गया, हमारे वीरेंद्र चेयरमैन साहब जो है ये कोऑपरेटिव में चेयरमैन रहे, वो अलग चीज़ है। वही बात जो कह रहे हैं कि लोग पदों से जाने जाते हैं, नहीं, लियाकत से जाने जाते हैं। इनका अखलाक कहीं पे भी मिलते हैं। यही इनके वालिद का हाल था कि हमेशा लोगों से मोहब्बत करना, लोगों के साथ अच्छे से मिलना। आज वो हमारे बीच में हैं। शकील गयाबी साहब, एक बहुत बड़ा नाम। एक ये वो फलदार पेड़ हैं कि जब फल आता है पेड़ में तो पेड़ झुक जाता है। उसी तरीके से शकील गयाबी साहब ये इतने काबिल इंसान हैं, इनकी काबिलियत का अंदाज़ा जो जानता है वो इन्हें जानता है कि कितना काबिल इंसान ये। लेकिन हमेशा अपने बड़ों की इज्जत, अपने छोटों से प्यार। तो हम लोगों ने इनको देखा, हमने कहा कि नहीं, आपको इस बार खुमार अवार्ड दिया जाएगा, हमारे बीच में है। चूँकि सबके नाम लेना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से हम ये चाहते हैं कि बस एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म कर दी जाए कि गोप भाई को नज़्र कर रहे हैं कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता कहीं पे था ही नहीं। और तू जहाँ तक दिखाई देता है, तू जहाँ तक दिखाई देता है उसके आगे मैं देखता ही नहीं। इसी के साथ अपनी बात खुदा हाफ़िज़।